वेलकम टू मूवीज अड्डा एंड दिस इज योर बॉलीवुड गाइड G9 यानी कि दिव्य सोलगामा। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते की एक और रिलीज फिल्म कांची की। कई साल पहले हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म मेकर थे जिनका नाम था सुभाष घाई, जो कि जाने जाते थे एज शोमैन सुभाष घाई। 80s का एरा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का टफेस्ट एरा में से एक था और बहुत ही कम फिल्म मेकर्स इस एरा में सर्वाइव कर सके, which was tempered by the intrusion of TV and video। सुभाष घाई अपनी पीक पे थे इस वर्स्ट एरा में and gave us back to back great films like कर्ज, हीरो, विधाता, मेरी जंग, कर्मा, राम लखन, followed by सौदागर, खलनायक, परदेस एंड ताल इन द 90s एरा। इनमें से अधिकतर फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट्स थी एंड ऑलमोस्ट सभी फिल्मों का म्यूजिक कमाल का था विद बिग स्टार कास्ट अटैच्ड टू इट। लेकिन मिलेनियम एरा के आते ही घाई साहब का डायरेक्शन डिटोरिएट होने लगा एंड ही गेव अस सम बैड टू वर्स फिल्म्स लाइक यादें, किसना एंड युवराज। अब एक बड़े गैप के बाद वे वापस आए हैं अपनी नई फिल्म कांची को लेकर। तो चलिए जानते हैं कि क्या कांची फाइनली विल बी द एंड ऑफ सुभाष घाई द डायरेक्टर, या कि he might manage to give us a surprise as he gave us in black and white film starring अनिल कपूर। कांची फिल्म की कहानी है कांची यानी कि मिष्टी की, जो कि अपने छोटे से गांव एंड अपने बचपन के दोस्त बिंदा यानी कि कार्तिक तिवारी को बेहद प्यार करती है। बिंदा अपने गांव को बचाना चाहते हैं फ्रॉम द क्लचेस ऑफ इविल पॉलिटिशियन श्याम काकड़ा यानी कि मिथुन चक्रवर्ती एंड हिज ब्रदर जेबी यानी कि ऋषि कपूर से, जो कि इसी जगह पे एक नया टाउनशिप बनाना चाहते हैं। श्याम काकड़ा का लड़का सुशांत यानी कि ऋषभ सिन्हा कांची से प्रेम करने लगता है एंड जब वे कांची को पाने में नाकामयाब होता है तो वो बिंदा को एक कार एक्सीडेंट में मरवा देता है। इसके बाद कांची डिसाइड टू सीक जस्टिस एंड कलेक्ट एविडेंस अगेंस्ट द काकड़ा फैमिली, और उसके बाद जो होता है वही फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी सुन के आपको उन डजन से भी ज्यादा फीमेल ओरिएंटेड फिल्में याद आ जाएगी जो कि बनी थी 80s एंड 90s एरा में, स्टारिंग एक्ट्रेसेस लाइक रेखा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी एंड मेनी मोर। द राइटर्स हैव मेड इट साउंड कंटेम्पररी एंड हैज फ्यू गुड मोमेंट्स अटैच्ड टू इट, बट बिसाइड्स दीस फ्यू इंटरेस्टिंग सीन्स there are many stretch scenes which ruins the impact of the film। साथ ही ढेर सारे गाने एंड फिल्म की लंबाई आपके पेशेंस को टेस्ट करती है, जो कि फिल्म के खत्म होने के पहले ही खत्म हो जाता है। ओवरडोज ऑफ मेलोड्रामा, अनवांटेड सॉन्ग्स, प्रेडिक्टेबल स्क्रीन प्ले एंड लेंथी सीन्स वर्क्स अगेंस्ट द फेवर ऑफ द फिल्म। कैमरा वर्क अच्छा है एंड लोकेशंस आर ब्रेथटेकिंग। अब सुभाष घाई की फिल्मों का म्यूजिक एक स्ट्रॉन्ग हाईलाइट होता है, इंक्लूडिंग हिज बैड फिल्म्स लाइक युवराज एंड यादें। कांची में सिर्फ एक ही कमाल का गाना है, तू दर्द मेरा, उसके अलावा बाकी के गाने एवरेज एंड अनवांटेड है। वहीं कंबल के नीचे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सुभाष घाई के फैंस एंड सिने लवर्स हैड ह्यूज एक्सपेक्टेशंस विद हिज लास्ट फिल्म युवराज, व्हिच हैड अ फैंटास्टिक म्यूजिक एंड अ ग्रेट स्टार कास्ट। लेकिन घाई साहब फेल्ड टू हैंडल हिज डायरेक्शन स्किल एंड मूवी एंडेड अप बीइंग अ ह्यूज डिजास्टर। अब युवराज जैसी फिल्मों की तुलना में कांची थोड़ी सेंसिबली डायरेक्टेड फिल्म है, लेकिन हैज अ ह्यूज हैंगओवर ऑफ 80s एंड 90s स्टाइल ऑफ सिनेमा। द मूवी फेल्स टू डू जस्टिस टू द नेम ऑफ सुभाष घाई अटैच्ड टू इट। If this movie would have been directed by some other director, the impact would have been much more encouraging। परफॉर्मेंस की बात करें तो न्यूकमर मिष्टी एक कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस देती है and has an innocent charm to her face। लेकिन जब ड्रामेटिक सीन्स आते हैं तो she hams a lot, खास तौर पे चिल्लाने वाले सीन्स में, जहाँ पे she was screechy and irritating। कार्तिक तिवारी is fine in his small role, which he had a meteor role to offer। Fine actors like मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर and आदिल हुसैन, despite of being good, are highly wasted। So बोल मेरी फिल्मी खोपड़ी, इस फिल्म में कितना है दम? Well, the movie has an interesting plot line attached to it, but ends up being another disappointment from Mr. Guy due to his outdated style of direction and overdose of everything attached to the film। We should love and cherish this director for his wonderful films from the 70s, 80s and 90s era and should request him to seek a much required retirement। Nevertheless, if Kaanchi is compared to Subhash Ghai's last few films, it turns out to be among his better work post Tal, thus rating it as 2 out of 5 stars। A full-length review of this movie and many more by your Bollywood guide G9 Divya Solgama, log on to Movies Adda।